मैं फिर से अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव शाह हरिंद्रान भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमिलाखर में, सुनते हैं आगे क्या हुआ। हम लोग लास्ट लाइन सुने थे, दोनों कमरे की ओर बढ़े। लगभग 3 घंटे के बाद हरिंद्रानंद के कानों में भगवती के पाठ की तेज आवाज आने लगी और नींद खुल गई। देखा रोहतगी साहब पूजा घर में बैठे लयबद्ध सस्वर पाठ कर रहे थे। आदतन उन्होंने मुंह धोया, शायद रोहतगी साहब की नजर पड़ गई। वे उठकर हरिंद्रानंद के पास आए, कहा चाय बना दे। इन्होंने कहा आप पूजा कर लें। रोहतगी साहब ने खुद एक कुर्सी बाहर के बरामदे में रख दी और पूजा करने चले गए। हरिंद्रानंद ने देखा सर्वत्र नीरव शांति व्याप्त थी। आसमान में सुबह की लालिमा छा रही थी। हल्के उजाले में मजिस्ट्रेट कॉलोनी के इक्का दुक्का लोग सामने की सड़क पर टहलते नजर आ रहे थे। बागवानी के फूल अपनी मधुर मुस्कान से वातावरण को नैसर्गिक बना रहे थे। कोई रहस्यमय संकेतों का व्यापार चलता दिख रहा है। न श्रोता था न वक्ता, फिर भी संवादों का आदान प्रदान अनवरत जारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सामने जो दृश्य है, कभी वहां से कोई पूछ रहा है तो कभी हरिंद्र कुछ बोल रहे होते। हरिंद्रानंद को समझते देर नहीं लगी कि तत्क्षण यहाँ कुछ अलौकिक घटित होने वाली है। ये निश्चल एकदम निष्कंप दीप शिखा के समान अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी, मानो सामने खड़ी कोई अदृश्य सत्ता बोल रही हो। गंभीर किंतु मधुर आवाज। कानों ने नहीं सुना, लेकिन हरिंद्र के मन ने सुना। अदृश्य सत्ता ने कहा, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। हरिंद्रानंद ने थोड़ी खिन्नता में कहा, मैं जो करता हूँ कहता हूँ। उधर से आवाज आई, असत्य बोलते हो। जी, मैं झूठ नहीं बोलता। उसने पूछा, क्या करते हो? इन्होंने ये प्रत्युत्तर दिया, शिव शिष्य बनाता हूँ। करने को क्या कहते हो? हरिंद्र चुप हो गए। कुछ बोलते भी कैसे? वे उन दिनों लोगों को साधना बतलाते थे, शिव शिष्य बनाने को नहीं कहते थे। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। एक चुंबकीय आवरण सा ठहर गया था, मानो कुछ महका सा। उन्होंने आती हुई आवाज से प्रत्युत्तर में कहा, महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? उत्तर में एक वाक्य आया। हरिंद्रानंद को अब वह वाक्य याद नहीं है, लेकिन वाक्य के प्रभाव ने तत्क्षण उनके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। शब्दों का बीज तत्क्षण नष्ट हो चुका था, किंतु उत्पन्न बोध वृक्ष हरिंद्र के मन प्राण पर अमित छाप छोड़ गया। पूरा शरीर छन्ना उठा। मन प्राण में एक बिजली कौंध गई। अनजाने पट खुल गए। इसी बीच रोहतगी साहब पूजा खत्म कर एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ में छोटा टेबल पकड़े हुए आ गए। कहा, चाय पीजिए। इन्होंने कुछ ही क्षण पहले की घटना उन्हें सुनाई। इस पर वे बोले, हम लोग महादेव के बारे में क्या जानते हैं कि लोगों को कहेंगे। हरिंद्रानंद बोले, अरे भाई, आपने सब चौपट कर दिया। अभी संवाद पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि आप आ गए थे। बातचीत का क्रम बीच में ही रुक गया, जिसके चलते अंतिम वाक्य याद ही नहीं रहा। लेकिन हरिंद्रानंद को आया बोध अभी भी नूतन था, तरोताजा था। चाय पीकर वे उठे। उजाला हो चुका था। पटना जाने के लिए तैयार होने लगे। सिन्हा साहब भी जीप लेकर पहुंच गए। हल्के नाश्ते के बाद पटना की यात्रा प्रारंभ हुई। बेगूसराय में आई अनुभूति ऐसी थी जिसने अपने कालबद्ध प्रवाह के साथ प्रफुल्ल पुष्प के समान अपना सौरभ बिखेरा और बिखेर भी रही है। मध्याह्न के मार्तंड के समान आगे पीछे सर्वत्र उज्ज्वलता प्रसारित कर रही है। इन्हीं अनुभूतियों के आलोक में गुरु शिव की यथार्थ सत्ता से अवगत कराने के निर्मित अंतः प्रेरणा जगी। इस आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जड़ता और अज्ञानता से मुक्त करने की दिशा में मन संकल्पित होता चला गया और लोक मानस में एक नई चेतना का संचार किया।
यही चेतना समय सरिता के बहाव के साथ साथ घनीभूत होती गई और आगे जाकर एक विशाल जनसमूह का रूप धारण कर लिया। शिव शिष्यता का यह रसायन सैकड़ों लोगों को उनके रोग शोक भय मोह से मुक्त करता हुआ अपने क्षितिज पर फैल रहा है। आवश्यकता है इसे उचित संदर्भ में समझने और समझाने की। यह जीवन के पटल पर समानता का मंत्र लेकर उद्भूत हुआ है। सदियां लग जाती है ऐसे किसी विचार के समाजीकरण में, जहां हाशिए पर रह रहे लोग किसी महामंत्र के प्रभाव में आकर समानता सहजता और सम्मान के साथ विश्व बंधुत्व की लालसा से मदमत हो उठते हो। शिव की शिष्यता से हमारा समाज देश अपनी वर्तमान सामाजिक जड़ताओं से निजात पा रहा है, अस्थायित्व प्राप्ति कर रहा है। वही आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पुनः शोभायमान हो रहा है। इस विधा ने संपूर्ण मानव सृष्टि के वितान पर शिव ज्ञान बिखेरने की आकांक्षा से संजात हो वर्णाश्रम धर्म और भारतीय समाज की रूढ़ियों अंधविश्वासों और कुरीतियों जिनके कारण हमारा नैतिक अवमूल्यन हो रहा है था के विरुद्ध भावनात्मक जागृति पैदा की है। आध्यात्मिक जागरण का यह संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वसुंधरा के जिस कोने में पहुंचा वहां दबी हुई मानवता ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। वैसे भी साहब कहा करते हैं, भाई साहब यह हिंदुस्तान की मिट्टी है, सूख जाए तो पत्थर है और गीली हो जाए तो माँ जैसी कोमल। देश की मिट्टी ने इतनी शक्ति और ऊर्जा का संचार किया है कि कपोल कल्पित आत्मघाती और कुंठित धारणाएं काल के अंतराल में स्वमेव समाप्त होती रही है। जीप मधेपुरा शहर में प्रवेश कर रही थी। रास्ते में ही हरिंद्रानंद का आवाज था। वे उतर गए। रामनारायण सिन्हा जीप से आगे बढ़ गए। नीलम दीदी ने के कानों से जब गाड़ी की जानी पहचानी आवाज टकराई तो गोल मटोल से चेहरे पर खुशी आसानी से उभर आई। चेहरे के हाव भाव से ही भावनाओं और कुशलता का आदान प्रदान हुआ। नीलम इनके चेहरे को बेहतर पढ़ सकती है। वे देखते ही समझ चुकी थी कि कुछ घटित हुआ है। इस युगांधर के साथ जो सुवासित और साकार सा प्रतीत हो रहा था, उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना? साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर कुछ बातें हैं जो विस्तार से बताऊंगा। नीलम का मन तो था श्वेत धवल। जवाब में इन्होंने भी हामी भर दी। फरवरी 1988 अपने कार्यालय में बैठे फाइलें निपटा रहे थे। चपरासी ने मेज पर एक पत्र लाकर रख दिया। सर, पटना से एक चिट्ठी आई है, कार्मिक विभाग की है। हंसते हुए पूछा, ट्रांसफर हो गया क्या? पता नहीं सर, खोलकर देखा तो सही में स्थानांतरण क्या ही पत्र था। जिला पटना मुख्यालय में उप समाहर्ता के रूप में योगदान देना था। शाम को घर लौटते ही पत्नी से कहा, नीलम सामान बांध लीजिए। क्यों, क्या हुआ? इन्होंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, पटना ट्रांसफर हो गया है। दूसरे दिन डीएम साहब से मिले। उन्होंने कहा, अभी रुकिए, मामला ठहर गया। धीरे धीरे गर्मी अपना पांव पसार रही थी। 1-2 दिनों के बाद मकान मालिक के छोटे भाई मदन मोहन जी ने शाम में आकर कहा कि वे पटना हाईकोर्ट जा रहे हैं। पिताजी को कोई संवाद देना हो तो कहा जाए। हरिंद्र ने उत्तर दिया, सचिवालय से मिलकर हाल समाचार ले लीजिएगा। 4-5 दिन बाद मदन मोहन बाबू मधेपुरा लौटे। शाम की शिव चर्चा के लिए लगभग 1 दर्जन शिव शिष्य बैठे थे। वे भी आकर बैठते हुए बोले, पिताजी से तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन टेलीफोन पर बात हुई। पिताजी ने कहा है कि आप अभी पटना ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पटना में अभी भी बहुत ही गर्मी है। सचमुच? हरिंद्रानंद ने कहा। वकील साहब बोले, सर, मैं भी गर्मी से परेशान हो गया था। सही में गर्मी बहुत है वहाँ। क्यों, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? इन्होंने कहा, ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा झूम के आएगी घटा, टूट के बरसेगा पानी। हरिंद्रानंद बोलकर चुप हो गए। बात आई और गई। ट्रांसफर की बात सुनते ही लोगों का दिल बैठ गया। अब तो साहब का साथ छूट जाएगा। वसुंधरा में प्रेम एक मात्र बंधन है।
जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है। लगातार 5 वर्षों से नियमित रूप से आते रहने के कारण साहब और दीदी के प्रति विशेष आत्मीयता का संबंध बन गया था। पटना से कार्मिक विभाग का दबाव बढ़ता गया। लाचारी में डीएम साहब ने कहा कि हरिंद्रानंद जी, आप पटना जाइए। डीएम के कार्यालय कक्ष में विदाई समारोह संपन्न हुआ। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में। इसके आगे क्या हुआ फिर सुनेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। फिर आप सबों के चरणों में फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।